अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, मदरसा बोर्ड का बहरान बरकरार, मेंबरान झुके ना चेयरमैन। फंड में खुर्द बरदावर तकर्री पर सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। बोर्ड के मेंबरान महकमा तालीम से मुदाखलत की दरख्वास्त और जांच का मुतालबा करेंगे। तो दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जो मीटिंग हुई उसकी पूरी खबर हम आपको बतलाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का बहरान बदस्तूर बरकरार है। बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी के जरिए बोर्ड को झुकाने की तमाम कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो गईं, लेकिन चेयरमैन भी अपनी जिद पर कायम हैं। मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जुमेरात की मीटिंग में बोर्ड के 8 मेंबरान ने 14 अक्टूबर की मदरसा बोर्ड की मीटिंग में लिए गए सभी फैसलों पर एक बार फिर से महज शब्द कर दी और कहा कि चेयरमैन को दायरे इख्तियार से बालातर कोई भी फैसला लेने का इख्तियार नहीं है। बोर्ड ने चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी के जरिए मीटिंग में पेश किए जाने वाले एजेंडे के इस शिक पर भी सख्त एतराज किया, जिसमें चेयरमैन ने बोर्ड के जरिए 14 अक्टूबर को लिए गए फैसलों पर गौर करने की तजवीज रखी थी। मेंबरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि बोर्ड के तमाम फैसले गौर-ओ-खोज के बाद लिए गए हैं, इसलिए अब उस पर कोई बात नहीं होगी। मीटिंग में बोर्ड की मंजूरी के बगैर चेयरमैन के जरिए 28 मुलाजमीन की तकर्री का मामला भी जोरों शोर पर छाया रहा, जिस पर जमकर हंगामा आराई हुई। चेयरमैन ने अपने इख्तियारात का हवाला देते हुए कहा कि ये उनके दायरे इख्तियार में है, जिस पर बोर्ड की मंजूरी जरूरी नहीं है, मगर सभी मेंबरों ने चेयरमैन की इस दलील को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस मामले में 14 अक्टूबर 2019 को मदरसा बोर्ड की मीटिंग के फैसले पर अमल किया जाए। बोर्ड की मीटिंग में ट्रस्ट और मदारिस के इंतजामिया कमेटियों पर भी देर तक तकरार जारी रही। ट्रस्ट का मामला अदालत में जेर गौर होने की वजह से अरकान बोर्ड ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद ही बोर्ड में इस पर गुफ्तगू की जा सकती है और इसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि 14 अक्टूबर को मदरसा बोर्ड ने ट्रस्ट की लाजमियत को खत्म करने का फैसला दिया था और कहा था कि बोर्ड को मदरसा पर ऐसी कोई शर्त रखने का इख्तियार नहीं है, जबकि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट में इस तरह का कोई इल्तिजाम नहीं है। मगर चेयरमैन ने अदालत को मीटिंग की रिपोर्ट के साथ ट्रस्ट के मामले की कॉपी भी मुंसलिक कर दी है थी, जिससे ये मामला अब अदालत में है। मेंबरान ने कहा कि ट्रस्ट का मामला अदालत में ज़ेर गौर होने की वजह से फिलवक्त उस पर कोई बात नहीं की जा सकती, गरचे 14 अक्टूबर के सभी फैसले को बरकरार रखा जाए। मदरसा बोर्ड के रुकन और चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड के इरशाद अली आजाद ने बताया कि 14 अक्टूबर को बोर्ड के सभी फैसले की रोशनी में सेक्रेटरी मदरसा बोर्ड को जांच रिपोर्ट सौंपने की हिदायत दी गई थी। सेक्रेटरी इसकी रिपोर्ट बोर्ड की दिसंबर में होने वाली मीटिंग में पेश करेंगे। इस मामले में चेयरमैन के जरिए बोर्ड के फैसले पर अमल न करने पर बोर्ड के मेंबरान महकमा तालीम से मुदाखलत की दरख्वास्त करेंगे और उसकी जांच का मुतालबा करेंगे। मदरसा इंतजामिया कमेटी के मामले में बोर्ड ने फैसला किया कि कानूनी अमल और जांच के बाद ही तश्कील की गई इंतजामिया कमेटियों को मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन के जरिए मनमाने ढंग से तश्कील करदा सभी कमेटियों को तहलील कर दिया जाएगा। मदरसा अनीसुल गुरबा की इंतजामिया कमेटी के मामले में मदरसा बोर्ड ने दोनों दावेदार कमेटियों के अरकान की समाअत की। इस मामले में बोर्ड अपना फैसला बाद में सुनाएगा। मीटिंग में मदारिस के दर्सो तदरीस और किताबों की खरीदारी की तजवीज पेश की गई, जिसमें यह फैसला हुआ कि बच्चों को मदरसा बोर्ड किताबें दस्तयाब कराएगा। अब देखना है कि इस पर अमल कितना और कैसे होता है। वाज़ेह रहे कि बोर्ड की तश्कील के बाद बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की ये दूसरी मीटिंग थी। अब्दुल कय्यूम अंसारी ने बोर्ड के अरकान की मंजूरी के बगैर ही मदारिस के ताल्लुक से कई ऐसे फैसले लिए थे जिन पर खूब हंगामा मचा हुआ था।
बोर्ड की मंजूरी के बगैर ही उन्होंने मदरसा चलाने के लिए ट्रस्ट को लाजमी बना दिया था। बोर्ड की मंजूरी के बगैर ही उन्होंने मदारिस की मुंतजमा कमेटी की तश्कील और तहलील का खेल शुरू कर दिया। 46 से ज्यादा मदारिस के इलाहा को खत्म करने का कार्रवाई शुरू करके 200 से ज्यादा मदारिस के असातिज़ा को सड़क पर ला दिया था। मदरसा बोर्ड के रिजर्व फंड को भी दोनों हाथों से बोर्ड की मंजूरी के बगैर ही खर्च करने लगे थे। एक अंदाजे के मुताबिक बोर्ड के फंड के 2 करोड़ रुपए बोर्ड की मंजूरी के बगैर उन्होंने खर्च कर डाले थे। इस तरह उन्होंने बगैर जरूरी कार्रवाई के बोर्ड में 28 मुलाजमीन की तकर्रियां कर ली, जिनमें से उनके करीबी रिश्तेदार शामिल हैं और चाहते हैं थे कि उनकी इन कार्रवाइयों को बोर्ड को मंजूरी मिल जाए। लेकिन बोर्ड ने अपने 14 अक्टूबर की मीटिंग में उनकी और उनके तमाम कार्रवाइयों को कलअद में करने और उसकी जांच कराने का फैसला लिया। वो आज मीटिंग में बोर्ड को उन फैसलों को वापस लेने पर मजबूर करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मीटिंग में बोर्ड का कोई एक रुकन भी उनके साथ देने को तैयार नहीं था। हत्ता कि जो 2 अरकान शरीक न हो सके थे, जराए के मुताबिक वो भी बोर्ड की मीटिंग में लिए गए फैसलों से मुत्तफिक हैं। इस मीटिंग में डायरेक्टर इदारा तहकीकात अरबी व फारसी डॉक्टर एजाज अहमद, प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा मौलाना मशहूद अहमद कादरी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आजाद, मेंबर असेंबली नौशाद आलम, तुफैल अहमद कादरी, सैयद मोहम्मद इरशाद आलम असहानवी, इस्लाम राही और शमसाद साई एडवोकेट भी शरीक थे। जबकि महकमा तालीम के स्पेशल डायरेक्टर तस्नीमुर रहमान अब्दुल कयूम अंसारी को चेयरमैन बनाए जाने के बाद अब तक बोर्ड की किसी भी तलब करदा मीटिंग में शरीक नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, ये पूरी खबर ये निकल के आ रही है कि मदरसा बोर्ड का बुहरान जूं का त्यों बरकरार है, ना ही मेंबरान झुके और ना ही अब्दुल कयूम अंसारी। तो दोस्तों, ये पूरी खबर थी। अगर अच्छी लगी खबर तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।